कुछ कहानियां इतिहास में दबी होती हैं, लेकिन जब वे सामने आती हैं तो कई जिंदगियां बदल देती हैं। क्या एक शापित हवेली की कहानी सच हो सकती है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा राज्य जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? आज की हमारी थ्रिलर मिस्ट्री हिंदी ऑडियो स्टोरी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां एक शाही विरासत के पीछे छुपा है एक गहरा षड्यंत्र। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। साल 2025, मुंबई का एक मशहूर कॉलेज। 5 दोस्त, अर्जुन, समीर, आयुषी, निकिता और करण, कॉलेज कैंपस में बैठे चाय पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उनमें से समीर सिद्धपुर रियासत के राजा का बेटा था। 1947 के बाद उनकी रियासत तो नहीं थी, लेकिन उनको उस जगह के लोग अपने राजा ही मानते थे, और उनको मानते थे बातों बातों में। अर्जुन ने अचानक समीर से पूछा, तू एक राजा का बेटा है, फिर भी हॉस्टल में रहता है, क्यों नहीं जाता अपने महल जैसी हवेली में? समीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर झलकने लगा, क्योंकि वो हवेली अब किसी के रहने लायक नहीं है। वहां एक आत्मा है जिसे मेरे चाचा भी मानते हैं। मेरे माता पिता की मौत के बाद उन्होंने मुझे वहां कभी नहीं जाने दिया। आयुषी को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। सच में? तो क्या तूने कभी भी अपनी हवेली को देखा नहीं? समीर ने सिर हिला दिया। नहीं, मैंने बस बाहर से देखा है, पर अंदर कभी जाने की हिम्मत नहीं की। तो फिर चलो, करण ने उत्साहित होकर कहा। अगर वहां सच में कुछ है तो हमें उसे देखना चाहिए। हो सकता है यह बस एक अफवाह हो। समीर पहले तो मना करता रहा, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर आखिरकार वह तैयार हो गया। अगले शनिवार को छुट्टी लेके सब दोस्तों ने वहां जाने का प्लान किया। एक दिन का सफर करने के बाद आखिरकार वो सिरपुर पहुंचे। गांव में आते हैं उन्हें उस हवेली के पुराने किस्से पता चले, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसने खुद जाके सब देखा हो। सिद्धपुर गुजरात के पुराने गांवों में से एक, जहां सिद्धपुर हवेली एक सुनसान जंगल के किनारे स्थित थी। शाम होने आ रही थी। समीर के मना करने पर भी करण ने सबको मना लिए वह जाने के लिए। जब पांचों दोस्त हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंचे तो ठंडी हवा बह रही थी। गेट पर जंग लगी जंजीरें थीं और हवेली पर लटकी लालटेन बुझी हुई थी। समीर ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुद ही अंदर खुल गया। अंदर घुसते ही पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली की वो सब राजा की रियासती चीजें देख के सबकी आंखें खुली रह गईं। निकिता ने समीर से कहा, देख, तू इस हवेली को छोड़े डाच कर वहां क्यों रह रहा है? अगर मेरे पापा राजा होते तो हमें पढ़ाई ही नहीं करती। और सभे पढ़े जैसे ही उन्होंने अपने मोबाइल टॉर्च चलाए। उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ डरावनी आंखें, कुछ अज्ञात शब्द। ये क्या है? कौन लिखता है ऐसी चीजें? निकिता ने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च ऊपर मारी, वहां कोई नहीं था। मैंने कहा था ना, ये जगह सही नहीं है, समीर ने घबरा कर कहा। लेकिन अर्जुन अब और ज्यादा रोमांचित था। अगर यहां कोई आत्मा है तो हम उसे देखेंगे। चलते चलते वे हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे। ये राजा के रहने का कमरा था। बंद अलमारी से आ रही धीमी आहट। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसे धूल ने ढक रखा था। लेकिन जैसे ही समीर पास पहुंचा, उसमें से धीमी धीमी आहटें आने लगीं। करण ने हिम्मत कर अलमारी खोली और अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और राजा की पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं। समीर ने जैसे ही एक दस्तावेज उठाया, वह चौंक गया। ये तो मेरे पिता की वसीयत है। समीर ने ध्यान से कागज पढ़ा। उसमें लिखा था कि सिद्धपुर की सारी संपत्ति राजा के बेटे को मिलेगी, और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो सब कुछ उसके चाचा को मिलेगा। इसका मतलब मेरे माता पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, ये मेरे चाचा की साजिश थी। और तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, बहुत होशियार बन रहा है समीर, लेकिन अब तुम सब यहां से जिंदा नहीं जाओगे। समीर के चाचा वहां खड़े थे, हाथ में बंदूक लिए। चाचा ने समीर पर निशाना साधा, लेकिन अर्जुन और करण ने मिलकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली।
समीर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस हवेली पर पहुंची और चाचा को गिरफ्तार कर लिया। तुमने मेरे माता पिता को मारा, हवेली को शापित घोषित किया ताकि मैं कभी यहां ना आऊं, लेकिन अब सबको सच्चाई पता चलेगी, समीर ने गुस्से में कहा। समीर ने अब अपने माता पिता की विरासत को स्वीकार कर लिया। उसने हवेली को फिर से बनवाने का फैसला किया और अब वह वहीं रहने लगा। हवेली में अब कोई आत्मा नहीं थी, बस एक राजा की खोई हुई विरासत थी जो अब सही उत्तराधिकारी को मिल चुकी थी। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि कई बार डर साजिश के पर्दे के पीछे छुपा होता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी और भी सस्पेंस और मिस्ट्री स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिलॉसफी हब से जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।